औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी टॉपिक का मौजू है कि मौला अली की दुश्मनी में मुआविया की शान गढ़ी गई। ये हमारी किताबें नहीं, ये हम इनकी किताबों में से आज दिखाएंगे। तो ये आज हमारे पास है हदीस मौजूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, शान मुआविया में 72 रवायात का रद्द। कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की है जी, मकतबा बाबुल इल्म उर्दू बाज़ार लाहौर की छपी हुई है शायद। सफ़र नंबर इसका 36 है। पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि इनके जो इमाम है ना इसहाक़ बिन रहवे और उसके शागिर्द अहमद बिन हम्बल, या बिन मोइन, बुखारी वगैरह, वो बहुत बड़े इमाम थे इनके। यानी कि इनके जो जितने भी इमाम हैं ना, जिन्होंने मुआविया की शान में उक्का दुक्का कोई ले ही आए हैं खींच के, तो वो उसके उस्ताद का कहना है कि मुआविया की शान में कोई भी हदीस, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पास खड़ी और झूठी और अहदीस के माबैन फ़र्क करने वाले माहिर मुहद्दिसीन के दो टोक अंदाज में कहा कि मुआविया की शान में कोई भी हदीस सही साबित नहीं है। ठीक है जी। तो आगे हम बताते हैं कि ये अहदीस आखिर मुआविया की शान में आ कहाँ से गई। तो ये सफ़ा नंबर 36 के अंदर ये बाप है जी, फ़ज़ाइल मुआविया में झूठी हदीस की हम बात पढ़े। इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद और उनके करीबी साथी इमाम इसहाक़ बिन रहवे का कौल तो आपने पढ़ लिया। ज़ाहिर है कि इस मसले में इमाम अहमद का भी उनसे तबादला ख्याल होता होगा, मगर इमाम अहमद, यहाँ से मैं आपको ये बता दूँ कि इमाम अहमद का उनसे तबादला ख्याल होता होगा। इसके पिछले सफ़े पर जाए ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सफ़ा नंबर 35 पे, जहाँ अहमद बिन हम्बल याहिया बिन मईन के मुआसरीन में से हैं, ये वही हैं, इनके दोनों हज़रात के उस्ताद भी हैं। यानी कि ये इसहाक़, जब किसी मजलिस में ये तीनों हज़रात इकट्ठे होते तो सदर मजलिस इमाम इसहाक़ को ही बनाया जाता। मतलब ये कि बताने का मकसद ये है कि कोई बंदा ये पूछे कि भाई इनका तो इकट्ठा होना साबित करें, तो वो उससे पिछले सफ़े पर आपको मिल जाएगा। ज़ाहिर है कि इस मसले में इमाम अहमद का भी उनसे तबादला ख्याल होता होगा, लेकिन इमाम अहमद इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मोहतात थे। कितने मोहतात थे? और सुकूत को तरजीह देते थे। ताहम बाज़ औक़ात भी उन्हें भी खामोशी का रोज़ा तोड़ना पड़ा। मतलब कि कोई ना कोई तो गड़बड़ थी। यानी कि मुआविया की शान में हदीसें मुहद्दिसीन के सामने टकाटक गढ़ी जा रही हैं और वो खामोश रो के बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं जी? और उनका रद्द भी नहीं लिख रहे। तो इससे साबित होता है कि उस दौर के अंदर इनको डर ही इतना ज़्यादा था बादशाहों का। और अहमद बिन हम्बल तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं बादशाहों का, क्योंकि उन्होंने कैदें काटी हैं। तो उन्होंने खामोशी का रोज़ा तोड़ा थोड़ा थोड़ा करके। और एक सवाल के जवाब में उन्हें मजबूरन इतराफ़ करना पड़ा कि मुआविया के फ़ज़ाइल अली की दुश्मनी में ही बनाए गए हैं। कैसे हज़रत अली की दुश्मनी में बनाए गए हैं? ये जो कहते हैं ना अली मुआविया भाई भाई, और कातबे वही, और ये और वो ड्रामा, और एक और ड्रामा ख्वारिज का उठा है आजकल के, बेगुनाह बेखता वगैरह का ये ड्रामा। तो चुनाचा इब्न जूज़ी मुकम्मल सनद के साथ लिखते हैं। ये आपको उसका अरबी मतन मिल जाएगा और ये उसका मैं आपको उर्दू मतन पढ़ के बताता हूँ। हमें हफ्तुल्लाह बिन अहमद जरीरी ने बयान किया, उन्हें मोहम्मद बिन अली अल-फ़क़ीह ने बयान किया, उन्हें इमाम दार कुतनी ने बयान किया, उन्हें अबू हुसैन अब्दुल्ला बिन इब्राहीम बिन जाफ़र बिन नय्यार अल-बज़्ज़ार ने बयान किया, उन्हें अबू सईद बिन हरफ़ी ने बयान किया, उन्हें अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल, अब्दुल्ला बिन अहमद यानी कि अहमद बिन हम्बल के बेटे ने बयान किया। वो फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद से एक सवाल में अर्ज़ किया कि सैयदना अली अलैहिस्सलाम और मुआविया बिन अबी सुफियान के मतलब यानी कि आप क्या फरमाते हैं। सफ़ा में फिर आपको बता दूँ, सफ़ा नंबर इसका था 36, हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, और 37 के ऊपर है। क्या फरमाते हैं कि यानी कि बेटे ने अहमद बिन हम्बल अपने बाप से पूछा कि आप अली और मुआविया से मतलब क्या फरमाते हैं। पहले तो खामोश रहे, आखिर सवाल जवाब हुए तो बेटे ने आखिर पूछ लिया। इस पर उन्होंने अपना सर झुका लिया, फिर सर उठाकर फरमाया, मैं उन दोनों के बारे में क्या कहूँ। सैयदना अली कसीरुल तादाद बहुत दुश्मनों वाले थे। उनके दुश्मनों ने उनके ऐब तलाश किए ना कर पाए। फिर वो उस शख्स की तरफ मतवज्जो हुए जिसने उनसे जंग लड़ाई की, तो साजिश के तहत उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। अल मौदूआत इब्न जूज़ी जिल्द 2 सफ़ा 23 और जिल्द 2 और सफ़ा 263 वगैरह पर ये आपको ईरान की किताब में भी आपको ये मिल जाएगी। तो इससे तो ये बात ज़ाहिर होती है कि ये ख्वारिज का वतीरा है कि वो हज़रत अली, आजकल के जो ख्वारिज है ना वो थोड़े से अपडेट हो गए हैं।
वो ये कहते हैं कि थोड़ी सी अपडेटिंग के बाद कहते हैं हम भी अहले बैत को मानते हैं, हम भी हज़रत अली को मानते हैं, हमारे चौथे खलीफा हैं। वो मजबूरन मानते हैं, इनका कुछ भी नहीं है तल्लक है कि अहले बैत के साथ ये माने या ना माने, इनका कोई तल्लक नहीं है। तो ये मजबूरन मानते हैं, तो इसलिए फिर उनको मजबूरन मानने के साथ साथ मुआविया की शानें भी लानी पड़ती हैं। वो हज़रत अली को मुआविया के सामने खड़ा करते हैं, जी भाई 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 भाई, कैसे भाई, ज़मीन आसमान कैसे भाई भाई। तो वो अहमद बिन हम्बल ने बयान किया है कि उन्होंने कहा कि जो मौला अली के दुश्मन थे ना, पहले तो वो मौला अली के ऐप ढूंढते रहे, लाजमी ऐप तो मिलने नहीं थे, मासूम इमाम थे, कहाँ से ऐप ढूंढ रहे थे, कोई भी बात उठा सकते थे, कभी शराब की तोहमत लगाई वो भी साबित ना हुई। खैर आगे चलते हैं। तो फिर उन्होंने ये नहीं कि ये कहा कि जो उन्होंने जंगें लड़ी थी ना उनसे साजिश के तहत, उसे बढ़ाना चढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब कि मुआविया को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने लगे। तो ये अहमद बिन हम्बल का कौल इनके लिए काफ़ी होना चाहिए। खैर अमामीन के कलाम पर हाफिज़ का जायज़ा। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी इसहाक बिन राहवे और इमाम अहमद के कलाम को नकल करने के बाद यूँ फरमाते हैं, कौन जिनकी फतहुल बारी है, इससे उन्होंने उनसे बेअसर रवायात की तरफ इशारा किया जो लोगों ने मुआविया के फ़ज़ाइल में गढ़ी थी। फ़ज़ाइल मुआविया में बकसरत रवायात वारिद हैं, लेकिन उनमें से कोई रवायत ऐसी नहीं जिसकी सनद सही हो। यही इमाम इसहाक बिन राहवे, नसाई और दूसरे उलमा का कतीउल कौल है। वल्लाहुल आलम। फतहुल बारी जिल्द नंबर 7 सफ़ा 4, 7, 6 और जिल्द नंबर 7 सफ़ा 121 और फिर जिल्द नंबर 8 में भी ये दर्ज है 4, 7, 3 पर। यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूँ, यहाँ पर तज़किरा किया गया इमाम नसाई का। ये इनके वो इमाम है जिनकी मशहूर किताब खसाइस अली है, जिसके अंदर से मैंने बाज़ हदीस आपको लास्ट वीडियोज़ में ना खसाइस अली के अनवान से मैंने आपको बयान की थी। अगर वो हदीसें आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता बयान करता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा। खैर हमारा मौजू एकदम से इस तरफ चला गया क्योंकि इनका ये रजब का महीना गुजर गया था, तो उससे मुनासबत से फिर ये किताब खुल गई, तो उसमें से हमने ये बताना शुरू कर दिया। तो ये इमाम इनके नसाई हैं, ये इनके इतने बड़े इमाम हैं, इन बेशर्मों को ये शर्म नहीं आती कि नसाई को क्यों मारा गया। इनसे पूछें कि इमाम नसाई का कातिल कौन है, तो हम आपको थोड़ा सा इनका ये बता देते हैं कि नसाई ने किताब लिखी खसाइस अली, और वो हज़रत अली की शान में हदीसें लेके आए। यानी कि ज़हर अवाम में इतना घुल गया था कि उन्होंने शाम के मिंबर के ऊपर मुआविया की यानी कि खिलाफ तो कुछ नहीं बयान किया, उसने यही हज़रत अली की शान में हदीसें बयान की। तो लोगों ने नीचे से उठ के कहा यानी कि ये सिपा साहबा वाले टोला के मुआविया की शान में भी कोई हदीस हो। तो नसाई ने कहा कि मुआविया की शान में कोई हदीस सही नहीं है, वो पूरा बच जाए तो यही काफ़ी है। इस पे उस बेचारे को इतना मारा इन्होंने, इतना मारा कि उसकी शर्मगाह की तरफ इतना मारा कि वो आखिरी वक्त तक यानी कि मक्के में मेरे ख्याल में दफन है, और मार के उसको यानी कि वो कत्ल कर दिया इन्होंने। मतलब ये कि अगर जो इनके मुताबिक नहीं ना चलता तो ये अपने इमामों को भी नहीं बख्शते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।